नमस्ते, दिस साइड भारती कौशिक। अफगानिस्तान और रशिया जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज दोबारा से हिस्ट्री रिपीट हो रही है। वो कैसे? क्योंकि रशिया और तालिबान ने एक डिफेंस पैक्ट पे यानी फॉर्मल मिलिट्री कॉपरेशन अग्रीमेंट पे साइन कर लिया है। अब इसका किस तरीके से जियोपॉलिटिकल बदलाव होगा, लेट्स सी दैट। तो स्टोरी स्टार्ट होती है 1979 से, जब ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे और अब ये दोनों मॉस्को के अंदर साथ में एक ही टेबल पे बैठे हैं और एक अग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, जिसमें रशिया हेल्प करने वाला है आपकी तालिबान को, ना सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी में बल्कि वहां की रीजनल स्टेबिलिटी को कायम करने के लिए भी हेल्प करेगा। वहां पे नए नए इनोवेशंस, और आप ये कह सकते हो कि नए कोलैबोरेटेड कोई ना कोई ऐसे इनोवेशंस पे काम करेंगे ताकि वहां के लोगों को काम भी मिले। तो ये आपका रशिया तालिबान का डिफेंस आपका पैक्ट है, जिसके अंदर वो एक रीजनल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना चाह रहे हैं ताकि वो साउथ और सेंट्रल एशिया पर अपना एक कंट्रोल भी बना पाए और साथ में वहां के लोगों को सपोर्ट मिल सकता है ताकि वो मिलिटेंट जैसे एक्टिविटी के अंदर ना मतलब अपना टाइम वहां पे ना खराब करे। तो ये रहा आपका डिफेंस और रशिया का तालिबान डिफेंस पैक्ट। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक टाइम था जब 1979 का जो कोल्ड एरा का जो मैं आपको कोल्ड वॉर का जो मैं टाइम बता रही हूँ, तो उस टाइम पे रशिया और अमेरिका जो भी एक दूसरे के दुश्मन है, तो अमेरिका ने सपोर्ट किया वाया पाकिस्तान। कैसे? वो उनको मिलिटेंट का जितना जितना भी मिलिट्री का जो सामान होता है, जो लड़ने के लिए जितने भी हमें इक्विपमेंट चाहिए होते थे, वो पाकिस्तान के थ्रू वो तालिबान तक पहुंच रहे थे। और उसी टाइम पर उनका मेजर एजेंडा क्या था कि वो जो हमारी रेड आर्मी है, यानी कि जो रशिया की जो हमारी आर्मी है, उनको वो खत्म करना चाहते थे। लेकिन ये टाइम था 1979 का। अब आज दोनों में दोस्ती हो गई है, तो जिसका सबसे बड़ा धोखा किसको मिला है? पाकिस्तान को। क्यों? पाकिस्तान की 20 सालों से दोस्ती थी। वो चाहते थे, उन्होंने एक तारीखे तालिबान पाकिस्तान एक ऐसा मिलिटेंट एसोसिएशन ग्रुप बना रखा था जिसकी वजह से वो आसपास के सभी एरिया में आपके मिलिटेंट एक्शंस को कर रहे थे साथ में। लेकिन अब हो क्या रहा है? अब उनको मिल गया धोखा, क्योंकि अब वो दुरंत लाइन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो हमारा रशिया जो तालिबान है, अफगानिस्तान है, वो दुरंत लाइन को भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, बल्कि तारीखे तालिबान पाकिस्तान के थ्रू वो पाकिस्तान में ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर गया। तो ये इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ा पाकिस्तान को, क्योंकि उसकी एक डीप स्ट्रैटेजी थी ताकि वो इंडिया को किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचा पाए। अब यहाँ पे इस सब प्लेयर्स के बाद जो पाकिस्तान का ये जितना भी इनका जो प्ले रोल था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वायलेंस साथ में क्रिएट किए और आज के टाइम पे जो हमारा तालिबान है वो उसको सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है। लेकिन अब अगर हम देखें कि इसका स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जो इंडिया का जो छाबार पोर्ट है वो भी अब एक्टिव हो चुका है। वहां पे जितने भी हमारे एयर फ्रेट्स वगैरह थे वो कंटिन्यू बेसिस पे काम करेंगे, तो यानी काम काजी अच्छा रिलेशन बनता जा रहा है। वहीं देखा जाए कि इंडिया ने क्या किया, बिल्कुल शांति के तरीके से उन्होंने अफगान और जो तालिबान के लोगों के दिल को जीता। कैसे? वहां पे फूड सप्लाई करके, वहां पे उनकी वैक्सीन जो मतलब दवाइयों की सप्लाई करके, और साथ पे ही क्योंकि वो एरिया काफी ठंडा इलाकों का एरिया है, तो वहां पे उन सभी जरूरतों को पूरा किया ताकि वहां के लोगों को एक एक कंफर्टेबल लाइफ मिल पाए, जिसकी वजह से इंडिया और तालिबान और अफगानिस्तान का रिश्ता काफी पहले की कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग हो गया। तो ये थी हमारे इंडिया की स्ट्रैटेजिक एक रणनीति, जिसको उन्होंने चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने काफी अच्छा रिलेशन बनाया आपके तालिबान के साथ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान किसका हो गया? पाकिस्तान को सबसे बड़ा मतलब नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो ट्रस्टेड पार्टनर जो था, उनका ट्रस्टेड पार्टनर था, वो अब आपकी रशिया और इंडिया की साइड में हो गया है। तो अब उनको किसी भी तरीके की आसपास की जो मिलिटेंट एक्टिविटी है उसमें किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि रशिया और इंडिया की इस स्ट्रैटेजिक रणनीति की वजह से, जहां पे वो उनको डिफेंस के जितने भी डिफेंस के आप ये कह सकते हो डिफेंस की तरफ से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इंडिया उनको फूड सप्लाई चेन में हेल्प कर रहा है, साथ में ही छाबार पोर्ट जो ईरान में है उसको दोबारा से एक्टिव कर रहा है, जिससे उनके नए नए ट्रेड के रूट्स खुलते जाएंगे। तो लोगों के अंदर नया काम, नया कहते हैं ना कि एक नया एस्पिरेशन उनके अंदर जागृत होगा, इंस्टेड ऑफ वो किसी ना किसी मिलिटेंट एक्टिविटी में ही इंडल्ज रह सकते थे। तो ये है आपका एक मतलब कि इंडिया को इस तरह की जो इंडिया का ये चुपचाप तरीके से इंडिया इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक वॉर के अंदर जीतता चला गया है, जिसके अंदर इंडिया और रशिया की जो एक स्ट्रैटेजिक रणनीति थी, जिसमें तालिबान ने हमें सपोर्ट किया और तालिबान के थ्रू हम इस तरह की टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करेंगे, धीरे धीरे खत्म करते चले जाएंगे। तो ये है इंडिया की स्ट्रैटेजिक रणनीति की पाकिस्तान को किस तरीके से खोखला किया जाए। राइट? तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान और तालिबान और जो अफगानिस्तान का
अफगानिस्तान और रशिया का ये जो पैक्ट है, कि क्या आप सोचते हैं कि ये हमारे सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के अंदर किसी भी तरह की रीजनल स्टेबिलिटी को कायम कर पाएगा? वहाँ पे नए-नए इनोवेटिवली नए तरीकों से लोगों को काम-काज मिल पाएगा? क्या ये जो रिलेशनशिप है आगे जाकर कितना फ्यूचरिस्टिक और एक, अगर आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखें तो कितना बेनिफिशियल हो सकता है? आई रियली वांट टू नो योर ओपिनियन। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद।